हे एवरीवन, माय नेम इज़ उत्कर्ष वर्मा एंड आई एम योर साइकोलॉजी मेंटोर। मैं आपकी हेल्प करता हूं ताकि आपको आपकी सीयूईटी की ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल सके थ्रू साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं एंड दिस टॉपिक एक्चुअली मेक पीपल नर्वस बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स, नंबर्स। जो चीज़ें जिस चीज़ों से हमें डर लगता था, जिन चीज़ों को हमने मैथ्स के नाम पे छोड़ दिया था, इवेंचुअली साइकोलॉजी में हमें फिर से उन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट जो आते हैं एग्जाम में, अगर उनकी टेक्निक ना पता हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल लगने लगेंगे, रॉकेट साइंस से भी ज़्यादा आपको टफ लगने लगेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी के सीयूईटी पेपर में आपको किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं और उनकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। वो तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक। आज मैं केवल आपको टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बताऊंगा कि किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सबसे जो फर्स्ट टाइप आता है आपका, जो कि बहुत सिंपल तो नहीं बोलूँगा बट बहुत कॉमन बोलूँगा, इट इज़ रिलेटेड टू एनपीसी। जो आपका एनपीसी ग्राफ होता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं कि लेट्स सपोज करो कि ये आपका एनपीसी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका ज़ीरो पोजीशन आएगा, यहाँ पे आपका मीन रहेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे +1, +2 एंड +3, सो ऑन। ठीक है, ऐसे समझ लेना, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करो अगर कोई रॉ स्कोर हमारा यहाँ पे है तो उसने ग्राफ में कितना परसेंटेज एरिया कवर कर रखा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको टोटल परसेंटेज एरिया ग्राफ का याद करना पड़ेगा, विच इज समथिंग रफली रफली 68%, 95%, 99%। ये बहुत रफली है, बहुत ईजी लग रहा होगा, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट ईजी। तो जब आप इसको एक्चुअली में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ 32% होता है, देन 16% होता है, देन 3% होता है, देन रेस्ट इज अवॉर्डेड। तो ये चीज़ें आपकी एनपीसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉस स्कोर यहाँ पे है, इसका जी स्कोर यहाँ पे है, या फिर +-1 सिग्मा के बीच में कितनी परसेंट पॉपुलेशन लाई कर रही है, +-2 सिग्मा के बीच में कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी लाई कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली में पढ़नी है और इस तरह से पढ़नी है कि आपका टाइम सेव हो, यू कैन जॉइन माई कोर्सेज। दे आर लाइव नाउ। हम लोग डेली रोज शाम को 7 से 8 क्लासेस करते हैं, और जो क्लासेस आपकी मिस हुई हैं, हम लोग अभी बेसिक साइकोलॉजी को कवर कर रहे हैं, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको टीचमेंट पे मिल जाएंगी। एंड हम अपनी डेली लाइव क्लासेस टीचमेंट पे कंडक्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको पीपीटीज के थ्रू, स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू एंड पेन टैब्स के थ्रू आपको ये पढ़ाता हूँ कि किस तरह से साइकोलॉजी के टॉपिक्स को आपको कवर करना है, किस तरह से आपको उन्हें पढ़ना है, और ऑफ कोर्स मैं उन्हें समझाता भी हूँ, बट इस तरह से कि आपका टाइम बचे और आप उन टॉपिक से मैक्सिमम आउटपुट्स निकाल सको। ठीक है, सो यू कैन जॉइन माई कोर्सेज फ्रॉम द प्ले स्टोर ऐप नेम एज स्टडी कैपिटल। डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। दूसरा आता है हमारा बेसिकली जेड स्कोर से कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जेड स्कोर बोलो या टी स्कोर बोलो। अब लोगों को समझ नहीं आता है कि जेड स्कोर टी स्कोर होता क्या है। सिंपल समझ लो, जेड स्कोर एक आपका स्टैंडर्डाइज स्कोर है। ठीक है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एक स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें हेल्प करती है कि हम अपने किसी भी रॉ स्कोर को कंपेयर कर सके किसी भी और डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, आप सेब और केले को कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर करोगे और आप बनाना को बनाना के साथ कंपेयर करोगे। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास बहुत सारे रॉ स्कोर्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। सो हाउ डू वी कंपेयर देम? वी कन्वर्ट देम इनटू अ स्टैंडर्ड स्कोर। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक पर्सन है, लेट्स से राम, इसका रॉ स्कोर 50 है, मीन इसका 10 है, एंड लेट्स से स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 2 है। कैलकुलेट द जेड स्कोर। जेड स्कोर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है x माइनस एम अपॉन सिग्मा। सिंपल सा फॉर्मूला है x माइनस एम अपॉन सिग्मा। x हमारा कितना है? 50। 50 माइनस मीन कितना है हमारा? 10 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। 40 डिवाइड बाई 2, जी स्कोर आ गया हमारा 20। आंसर सॉल्व। 4 नंबर आपके फ्री में मिल गया आपको। बट कैसे आया, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, इसकी भी ट्रिक्स होती हैं। टी स्कोर इज नथिंग बट ए स्पेशलाइज्ड जी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी स्कोर इज नथिंग बट ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन 50 होता है और एस डी 10 होता है। सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हो। देन किस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स में? आपको दे दिया जाएगा कि पी वैल्यू एक एक्सपेरिमेंट की 0.03 निकल के आई है। अल्फा लेवल
5% चूज किया गया है, क्या ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अल्फा लेवल क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, यू शुड नो कि पी वैल्यू क्या होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स में। देन एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस आता है कोरिलेशंस पे, 0.1 देन प्लस 0.5 देन प्लस 0.9 देन माइनस 0.81। सबसे बड़ा कोरिलेशन कौन सा है इसमें से? बहुत लोग मार क्या होगे प्रोबेबली इसमें, आप लोग 0.9। बट द प्रॉब्लम इज कि अक्सर लोग साइन में कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि अगर प्लस 0.5 है और माइनस 0.9 है तो ये बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव +5 है। दिस इज रॉन्ग। साइन केवल और केवल डायरेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, केवल और केवल ही डायरेक्शन को दिखाते हैं कि अगर आपका x बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपका x कम हो रहा है, y भी कम हो रहा है तो कोरिलेशन नेगेटिव होगा। तो आपको यहाँ पे कोरिलेशन वैल्यूज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है काई स्क्वायर से रिलेटेड। ठीक है, काई स्क्वायर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है। इसमें क्या आता है, सिंपल से आपको एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी जाएगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको काई स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, FO माइनस FE का होल स्क्वायर अपॉन FE। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन टी स्कोर, SD या वेरिएंस निकालने का भी एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, चांसेस कम है बट दे सकते हैं वेरिएंस निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में आपका अंडर रूट लगता है। तो जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है उसे अगर आपने अंडर रूट ले लिया तो इट विल बी नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो क्वेश्चन इज कि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो चांसेस हो सकता है कि अंडर रूट वाला क्वेश्चन ना दे आपको। ठीक है, बट वेरिएंस निकालने का आपको क्वेश्चन दे सकता है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एम का होल स्क्वायर, इसका समेशन अपॉन n माइनस वन, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। इसी का अगर आपने अंडर रूट ले लिया पूरे का तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देन अगेन आगे बढ़ते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस प्रोबेबली जो पूछे जाते हैं। बहुत ही फेमस है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ठीक है, एक होता है विद इन और एक होता है बिटवीन। अब इसमें प्रॉब्लम होती है, विद इन क्या होता है, बिटवीन क्या होता है। विद इन का फॉर्मूला होता है n माइनस के और बिटवीन का फॉर्मूला होता है k माइनस वन। क्वेश्चन आपका DUET जब कराती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो इसका बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता था कि 5x5 का एक लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। 5x5 का एक हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और हर ग्रुप में हमारे 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो विद इन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। अब बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक्स और टिप्स होती हैं, मैं अपने क्लासेस में बताता हूँ कैसे इनको आप 10 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रस्ट में, अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है तो आप उसको 10 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो और ये आपके फ्री के नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्किनर थ्योरी में क्या है, कि ओपन कंडीशनिंग किसने दी, देयर इज अ फिक्स आंसर। लेकिन अगर आप इनके कंसेप्ट को जान लोगे तो इसके थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, चाहे वो कितनी भी वैरायटी में आ सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा ये 5x5 का है तो टोटल ट्रायल कितने होगा हमारे 25। लेकिन टोटल सेट्स हुए हमारे, ट्रायल कितनी है, एक्सपेरिमेंट रन कितनी बार होगा, n कितना होगा 10 है, इंटू 10 कर दो कितना हो गया 250। ठीक है, 250 हमारे टोटल ट्रायल्स होंगे, हमें n मिल गया 250 के हमारा कितना है 25 टाइम्स रन होगा हमारा एक्सपेरिमेंट, 25 कंडीशंस हैं। तो 250 माइनस 25 ये होगा आपका 225, ये होगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन का। इसी तरह आप बिटवीन का निकाल सकते हो, k माइनस वन, के कितना है 25 माइनस वन 24, ईजी। तो इस तरह से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं और पूछे जाते हैं।
तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को मैं कभी ऐसे आपने सुना होगा कि मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूँ कि मेरे वीडियो शेयर करो ये सब करो, बट आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस वीडियो। जिसको भी स्टार्ट से सबसे डर लगता है कि उनको बोलो भाई ऐसा कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ऑल ईजी, ओनली एंड ओनली इफ़ यूल गेट द कंसेप्ट। कंसेप्ट नहीं समझा, रटने पे जा रहे हो, फॉर्मूला रट रहे हो, बहुत मुश्किल है। एन माइनस के नहीं याद रहेगा जब तक इसका पीछे की कहानी नहीं समझोगे। के माइनस वन के क्या होता है नहीं समझ आएगा जब तक इसके पीछे की स्टोरी नहीं समझोगे। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं क्लास में। अगर आपको मेरे बैचेस में एनरोल होना है जहाँ पे सारा का सारा सिलेबस आपका सीवीटी का मैं ख़त्म कराता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में, वो भी इस तरह से कि आपको समझ आए। ऑलराइट, तो आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, लाइव क्लासेस हमारी फुल स्पीड से चल रही हैं। जितनी भी क्लासेस आपकी मिस हुई हैं आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी उसकी, एंड हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज जो हम लोग फेब में कंडक्ट कराने वाले हैं। ये सब कुछ आपका इंक्लूसिव रहेगा विद अ ह्यूज डिस्काउंट। जॉइन नाउ, सी यू सून इन द क्लास।